तो हाय एवरीवन, दिस इज ओम चौहान एंड आई होप आप सब खुश होगे, हेल्दी होगे एंड अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होगे। तो जैसे कि आपका स्टडी चालू हो गया रहेगा, 10th स्टैंडर्ड चालू हो गया रहेगा एंड आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल चुका होगा कि आपका फर्दर अलजेब्रा कैसे जाने वाला है। तो मैं सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल चालू कर दूँ एंड 10th स्टैंडर्ड का पूरा अलजेब्रा आपको टाइम टू टाइम सिखाते जाऊँ, तो ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए, आपको एकदम प्रॉब्लम सेट अच्छे से आने लगे एंड जितने लोग को भी अलजेब्रा थोड़ा हार्ड लगता होगा उनको मैं इजी बनाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज है हमारा फर्स्ट वीडियो एंड आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 1 विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जैसे कि चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि इसका नाम ये क्यों है एंड इसके बारे में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम समझेंगे पहले तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। जैसे कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे जनरल फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये इसका है जनरल फॉर्म। अभी इसके अंदर हम क्या आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि कोई भी इक्वेशन में 3 पार्ट्स होते हैं विच इज कोएफिशिएंट, जो भी नंबर वेरिएबल के आगे होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। सेकंड होता है हमारा कोएफिशिएंट के आगे होता है वेरिएबल एंड थर्ड चीज होता है हमारा कांस्टेंट। ये 3 चीजों से हमारा इक्वेशन बनता है। अब इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशंस तो बहुत सारे होते हैं बट हमें पहचाना आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि वर्ल्ड में बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं बट हमारा फोकस किधर होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहली बात तो आ जाता है कि एक इक्वेशन है एंड जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे और 2 से कम भी हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है 7x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वेरिएशंस है, जो कि पहला x है एंड सेकंड है हमारा y एंड थर्ड है हमारा कांस्टेंट। तो ये चीज़ हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी इसमें और एक कैच है, फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है हमारे पास, सेम इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इतना देख लिया है कि कोई भी इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल हो तो हम उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7x स्क्वायर, x का पावर देख सकते हो आप क्या है, स्क्वायर है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंसिडर कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन का अगर टोटल पावर आता है 1 तो ही हम उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंसिडर कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है 8x प्लस 9y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर देख सकते हो कि x का पावर कुछ नहीं है। x का पावर जब भी कुछ नहीं होता तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 1। y के पावर में भी कुछ नहीं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1। इसलिए पूरे इक्वेशन का पावर क्या बन जाएगा, 1, विच इज लीनियर इक्वेशन। तो जब भी हमें बोला जाएगा कि ये इक्वेशन दिया जाएगा और हमें पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है, तो हमें 2 चीज़ कंसिडर करना है। पहला तो हमें पावर देखना है, कोई भी इक्वेशन में 1 से ज़्यादा पावर आ गया तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हो सकता। सेकेंड थिंग, हमारे इक्वेशन में 2 वेरिएबल होना ज़रूरी है। अगर 2 वेरिएबल्स है हमारे इक्वेशन में तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंसिडर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे सामने कोई भी इक्वेशन आ जाता है तो हमें उससे देख के पता चल जाता है कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन था कि हमारे इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये था कि हमारे पूरे इक्वेशन का पावर होना चाहिए 1। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो हम उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंसिडर नहीं करेंगे। थर्ड इधर कंडीशन आता है, थोड़ा सा ट्रिकी है पर आप लोग ध्यान देना। हमारा जनरल फॉर्म था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है। यहाँ पे थर्ड कंडीशन ये आता है कि जितने भी हमारे कोएफिशिएंट्स है जैसे कि ए बी एंड सी, ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। प्लस थर्ड कंडीशन का सेकेंड रूल ये है कि ए एंड बी एक ही टाइम पे जीरो नहीं हो सकता। ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन हो x हो तो x का कोएफिशिएंट अगर जीरो हो गया तो सेम टाइम पे y का कोएफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे 8x प्लस 0y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंसिडर हम कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 0y है, 8x है, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे सामने ये इक्वेशन आ गया 0x प्लस 0y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज x का कोएफिशिएंट एंड y का कोएफिशिएंट एट द सेम टाइम 0 हो चुका है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसे हम कंसिडर करेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ गया हो कि कोई भी इक्वेशन हो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, ये पहचाना आपको आ गया होगा। तो अभी हम थोड़ा बहुत इक्वेशंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको जब इक्वेशन आएगा एंड लिखा जाएगा क्वेश्चन में कि डिफाइन दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्स्ट बुक से पहला इक्वेशन है 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 2n। 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 2n। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन है टेक्स्ट बुक में से एंड आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन है टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन नॉट मोर नॉट लेस। ये कंडीशन आप चाहिए तो अपने बुक में लिख दो साइड पे ताकि आपको फर्दर लेसन में काम आएगा। तो टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन यानी कि इक्वेशन में दो वेरिएबल होने चाहिए, नॉट लेस नॉट मोर यानी कि दो इक्वेशन से कम नहीं, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल से कम नहीं, दो वेरिएबल से ज़्यादा नहीं। तो चेक करते हैं हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल है m एंड n, दो वेरिएबल्स से एंड ना कम है ना ज़्यादा है। सेकेंड कंडीशन है हमारा पावर ऑफ इक्वेशन शुड बी 1 नॉट लेस नॉट मोर। पावर ऑफ इक्वेशन यानी कि पावर ऑफ इक्वेशन में देखो कोई भी बड़ा पावर हो वो हम कंसिडर करते हैं पूरे इक्वेशन का पावर। m का पावर है 1, m का पावर है 1, n का पावर है 1। कोई भी वेरिएबल पे कुछ पावर नहीं होता तो हम कंसिडर क्या करते हैं 1 एंड 1। तो यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा पावर है वो है 1, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है, जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन है हमारा a b एंड c शुड बी रियल नंबर्स। तो a क्या है यहाँ पे, a है हमारा 4, b है हमारा 3 एंड c है हमारा 12। तो 4, 3 एंड 12 ये तीनों ही क्या है हमारे रियल नंबर है। तो थर्ड कंडीशन का पहला रूल सेटिस्फाई हो गया। अभी थर्ड कंडीशन का सेकेंड रूल क्या बोलते हैं कि a एंड b शुड नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, यानी कि a और b एक ही टाइम पे 0 नहीं हो सकते। यानी कि हमारे इक्वेशन में तो a एंड b तो 0 है ही नहीं, तो ये हमारा कंडीशन पूरा सेट हो गया। यानी कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आप लोग को ये समझा होगा एंड आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। अभी हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा सेकेंड एग्जांपल है 3x² प्लस माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13।
ये हमारा इक्वेशन है एंड ये इक्वेशन को हमें पता लगाना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कंडीशंस लिखा हुआ है, सबसे पहला कंडीशन चेक करना है कि पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, ना ज़्यादा ना कम। तो ये पहला हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन है पावर ऑफ इक्वेशन शुड बी 1। यहाँ पे क्या दिक्कत आ गया कि x के पावर क्या है, स्क्वायर है यानी कि 2 है, और y का पावर कुछ नहीं है तो 1। अब ये पूरे इक्वेशन का पावर क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर है वो, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ये पूरे इक्वेशन का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन पावर मैक्सिमम क्या था 2 था, तो पूरे इक्वेशन का पावर क्या हो जाएगा 2। अभी लीनियर इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि पावर हमारा होना चाहिए 1, यानी कि मैक्सिमम पावर होना चाहिए 1। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता ये इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट लीनियर। आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा। अभी हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। थर्ड एग्जाम्पल फिर से इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलेगा, विच इज √2x माइनस √5y इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये इक्वेशन में बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रूट आ गया, √2 आ गया। मैंने देखा है कोई भी इक्वेशन में अगर रूट आ जाता है तो वहीं पे आधे बच्चे तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड एकदम उन लोगों को ये फीलिंग आता है कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हमें कंडीशन के हिसाब से ही चलना है स्टेप बाय स्टेप, तो आप लोग को समझ जाएगा कि ये सॉल्व होगा कि नहीं, इजीली हो जाएगा आप लोग के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन के 2 वेरिएबल होना चाहिए हमारे पास, यस 2 वेरिएबल है x एंड y, तो ये कंडीशन हमारा एक सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या था, पावर ऑफ इक्वेशन शुड बी 1, नॉट लेस नॉट मोर। x का पावर कुछ नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे 1, y का पावर कुछ नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर बनता है 1, विच इज हमारा सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका। थर्ड कंडीशन क्या है, a b एंड c आर शुड बी रियल नंबर्स। a क्या है √2, b क्या है √5 एंड c क्या है हमारा 16। तो अभी आप लोग बोलो कि रूट नंबर्स √2, √5 एंड 16 ये हमारे रियल नंबर्स है कि नहीं। √2 फॉर एग्जाम्पल हम √2 की बात करते हैं। अगर √2 को आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे, आगे जाके सॉल्व करोगे तो हमें तो आंसर कुछ आएगा 1.414, ये आपका आंसर आएगा। अभी 1.414 ये क्या हमारा छोटा सा इंटीजर है। इंटीजर हमेशा क्या होता है, रियल नंबर होता है, यानी कि √2 एंड √5 का भी आंसर इंटीजर में ही आएगा, यानी कि √2 एंड √5 हमारे क्या हो गए, रियल नंबर हो गए। अभी हमें ये देखने कि a एंड b एक ही टाइम पे 0 नहीं हो सकते, तो a √2 है, b √5 है, यानी कि 0 नहीं है, कुछ ना कुछ इंटीजर हमें मिल ही जाएगा। तो ये भी हमारा कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जो इक्वेशन था वो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिल गया। यस, तो आई होप आप लोग को ये समझ गया होगा कि कोई भी इक्वेशन आपके सामने हो तो आप लोग को कैसे कंडीशन को अप्लाई करना है, देखने कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, एंड आप फिर कंक्लूड कर सकते हो कि जो भी इक्वेशन है क्वेश्चन में वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है या फिर नहीं है। अभी जितने भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 में इक्वेशंस है, आपको 7 इक्वेशंस दिया है 1 to 7, तो मैंने कुछ इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, आपको बाकी के इक्वेशन सॉल्व करने हैं एंड घर पे ही प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। आज हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता क्या है एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते कुछ कंडीशंस के थ्रू। तो आई होप आप लोग के डाउट्स भी क्लियर हो गए रहेंगे एंड आप लोग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए रहेंगे। आप लोग घर पे इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।